अगर आप भी एम टेस्ट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम एम टेस्ट 2022 के अंदर आपके इतिहास के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे जो कि लगभग 150 प्लस रहने वाले वो सभी डिस्कस करने वाले और सभी क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज है। आपके टोटल 9 टॉपिक के अंदर आपके इस कंप्लीट वीडियो को डिवाइड किया गया है। उसी के तहत हम 150 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ लिंक आपके कमेंट बॉक्स के अंदर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य संबंधित, किससे? मौर्य साम्राज्य से। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांत के अंदर नहीं था? मगध साम्राज्य का एक प्रांत के अंदर नहीं था। तो उस वक्त अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 राजनीतिक केंद्र या 5 प्रांतीय केंद्रों में बांटा था, जिसमें प्रथम आपको पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुरुनगिरी। इसके अन्यथा आपके ऑप्शन दिया गया वो आपका राइट ऑप्शन होगा। लगभग आपके ऑप्शन के अंदर इंद्रप्रस्थ दिया जाता है। क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ, जो कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपके 5 प्रांतीय क्षेत्रों में बांटा किसने? अशोक ने। किसको? मगध साम्राज्य को। अगला क्वेश्चन था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये आपके 3 से 4 बार रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बार लिया, लेकिन क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार रिपीट हुआ था उसी 2022 के एमटीएस के अंदर। अर्थशास्त्र लिखी गई है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि चाणक्य द्वारा। किसने लिखी अर्थशास्त्र? आपके चाणक्य द्वारा। एक राजनीतिक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता आपके चाणक्य। अगला ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेगास्थनीज। आपकी मान लीजिए आपका क्वेश्चन आने वाला है मेगास्थनीज, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रहने वाला है। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत थे? तो मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य के और सेल्यूकस निकेटर के इनके राजदूत है। कौन थे? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो वो था आपके मेगास्थनीज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके मेगास्थनीज। जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी आप जरूर याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर रहने वाला है। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कलिंग का युद्ध। युद्ध के क्षेत्र से एक इकलौता युद्ध जो कि सबसे अधिक बार रिपीट हुआ वो आपका कलिंग का युद्ध। किसने लड़ा था? अशोक ने। उड़ीसा से, यानी उस जो आपका फिलहाल आपका राज्य उड़ीसा, वहां पर जो शासक राज करते उनसे कलिंग का युद्ध लड़ा था। किसने? सम्राट अशोक ने। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया था और भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। किसने? सम्राट अशोक ने। कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य शासक बना? मगध साम्राज्य शासक आप चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और इनके बाद बना आपके सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ये आपको याद रखना है। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार को। तो आपको 3 शासक याद करने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। इन 3 से आपके मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। और मेगास्थनीज और चाणक्य, ये 5 आपको नाम जरूर याद रखने हैं मौर्य साम्राज्य के अंदर। कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था का प्राचीन नाम तटीय बंगाल, जो कि फिलहाल उड़ीसा के अंदर, कहां पर? उड़ीसा। तटीय बंगाल प्राचीन नाम था, सम्राट अशोक ने से जीता था। कौटिल्य के सहायता से अंतिम नंद शासक ज्ञानंद को पराजित किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन थे आपके नंद शासक? ज्ञानंद। इनको पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका टॉपिक नंबर 2 है, जिसके अंदर हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु सभ्यता और प्राचीन इतिहास जितने भी महाजनपद हुए एवं वैदिक साहित्य वो सभी यहाँ पर हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी आपकी वैशाली। महाजनपद से आपके टोटल 1 से 2 क्वेश्चन आपके 39 शिफ्टों के अंदर देखे गए थे, तो इतना इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी आपकी वैशाली। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ है, तो चैत्य का अर्थ आपके प्रार्थना कक्ष। क्या आपकी? प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान आपके? तो उसे कहते हैं आपका विहार। बौद्ध के अंदर क्या कहते हैं उसे? विहार। वास्तुकला के निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष से भिक्षुओं के रहने का स्थान आपका विहार। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? तो आपके 4 आश्रम कौन कौन से थे? इनमें से अन्यथा जो ऑप्शन मिला था वो आपका राइट हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास। ये आपके 4 आश्रम जिनकी स्थापना किसने की थी? ब्राह्मणों की थी। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर। जैनों के जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे आपके कौन थे? वर्धमान महावीर। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग शुरू हो गई थी।
3000 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व भी हम इसे कह सकते हैं। लगभग इसकी प्रथाएं क्या हो गई थी, शुरू हो चुकी थी। वह कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजित और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ एक दो क्वेश्चन आप एग्जाम में रहने वाले, वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले। गौतम बुद्ध को किस वर्ष के नीचे पिंपल के वर्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो स्थान कौन से? तो स्थान आपका बोध गया। कौन से स्थान है? बोध गया में पिंपल के वृक्ष के नीचे आपके गौतम बुद्ध को केवल्य की प्राप्ति हुई थी। यानी केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धोलावीरा प्राचीन स्थल स्थित है गुजरात के अंदर और सिंधु सभ्यता के प्राप्त अब इकलौता बंदरगाह भी मानते हैं धोलावीरा को, इकलौता पोर्ट या बंदरगाह जो कि अभी गुजरात के अंदर स्थित है। राजगढ़ किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगढ़ आपके किसकी? मगध महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। कौन? राजगढ़। अब टॉपिक नंबर 3 है जिसके अंदर गुप्त राजवंश, शंख राजवंश, वर्धन राजवंश एवं दक्षिणी प्रमुख राजवंश को कवर करेंगे। इस जितनी क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर बने वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो चोल वंश द्वारा आपके तंजौर में स्थित वृद्धेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? चोल वंश के राजवंशों द्वारा। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश स्थापत्य कला शैली बनवाए गए थे? तो पल्लव वंश के स्थापत्य कला के अंदर महाबली के स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके तालीकोटा का युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जिसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। पट्टदकल में जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा आपके पट्टदकल में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। खुजराहों के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? खुजराहों के मंदिर आपके चंदेल राजवंश द्वारा। खुजराहों के मंदिर का निर्माण आपके चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुप्त राजा कुमार गुप्त द्वितीय। रिपीटेड क्वेश्चन ये है, एग्जाम में इस बार लाने की संभावना है। किस गुप्त ने शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमार गुप्त ने। चोल काल के दौरान ब्रह्मोदय किस प्रकार की भूमि को दर्शाते हैं? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई ब्रह्मोदय। इस प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक रहने वाला है जहां पर आपको एक नाम दिया जाएगा, उसका अर्थ पूछा जाएगा। जो आपके मगध साम्राज्य समृद्ध हो या उसके बाद गुप्त या मौर्य साम्राज्य समृद्ध, आप एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहने वाला है। तो इस प्रकार के नामों पर आप अधिक फोकस जरूर कीजिएगा। चोल काल के दौरान आपको ब्रह्मोदय, तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली उपहार की भूमि। कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार के अंदर। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आप लड़ते रहे। किस राज्य के ऊपर? कन्नौज के क्षेत्र के ऊपर अपने नियंत्रण को लेकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के ये 3 वंश आपस में लड़ाई करते थे, त्रिगुट राष्ट्रीय संघर्ष कहा जाता है। हर्षवर्धन द्वारा लिखित नींव पुस्तक नहीं है, तो नहीं है। उसकी 3 पुस्तक हर्षवर्धन की प्रमुख वो लिखी गई थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इसके अंदर आपके ऑप्शन जो कि नंबर 4 रहने वाला है, वो अगर आप इनके अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसके द्वारा? हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। वर्धन राजवंश का प्रमुख शासक था कौन था? हर्षवर्धन। सातवां का सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण शासक था आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवां वंश का सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण शासक था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेन सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। अगर चीन जितने भी आपके दरबारी जितने भी आगे यात्री आते हैं उनको जरूर पढ़ के जाना है, वहां से आपको एक क्वेश्चन तो रह सकता है, संभावना इसकी बन रही है। लगभग 2000 साल पहले कुषाण की दूसरी राजधानी थी आपकी मथुरा। मथुरा आपकी कुषाण की दूसरी राजधानी थी लगभग 2000 साल पहले। कौन दक्षिणी भारत में पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो पांड्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था आपके चेलियन द्वितीय, नेदुल चेलियन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16 किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि क्या की थी?
धारण की थी। किस वंश के शासकों ने? कुषाण वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे आपके दंतीदुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके संस्थापकों के अंदर दंतीदुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश की। अपने चालुक्य अधिपत्य का तख्ता पलट कर के एक अनुष्ठान करवाया था जिसे स्थापति के रूप में कहा जाता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। आपके टॉपिक नंबर 4 आपके दिल्ली सल्तनत। बहुत ही महत्वपूर्ण एमटीएस के लिए तो खासकर यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं एमटीएस के अंदर। अगर आप जीडी की तैयारी करें तो वहां पर आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। पिछले 2 साल का मैंने जीडी पेपर दे इसको, वहां पर कोई क्वेश्चन इसका नहीं है। अगर आप एमटीएस सीजीएल या सीएसएस की तैयारी करें तो यहाँ से आप क्वेश्चन अक्सर आप एग्जाम में बनते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपके पृथ्वीराज तृतीय ने सन में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। तो प्रथम युद्ध अवतरण का 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान उल्लेमा शब्द का संबंध था विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। आपके उल्लेमा से उन्हें पुकारा जाता था। उल्लेमा का अर्थ आपके विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा था। गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोमनाथ का मंदिर, जो कि आप कहां स्थित है? गुजरात के अंदर। किसने किया था? गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने आपके सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे काफी हद तक लूट लिया था। किसने सल्तनत काल के 2 मूल के चांदी का टंका और तांबे का जितला पर चलवाया था? तो इल्तुतमिश। आपके ऐबक वंश या आपके गुलाम वंश का द्वितीय शासक था कौन था? इल्तुतमिश या तृतीय कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले वे बना था शेरनी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को मारकर इल्तुतमिश आपके 1211 के अंदर आपकी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। आपके तीर्थीय शासक थे किसके? गुलाम वंश के। और इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जितल चलाया था और 40 का दल भी इन्होंने क्या किया था? गठित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने क्या की थी? विजय हुई थी। खिलजी वंश संस्थापक थे जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियान पर हमला किया था 1219 के। 1219 के अंदर चंगेज खां के नेतृत्व में ईरान पर हमला किया था। किसने? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ईरान पर हमला किया था 1219 में। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था 1192 में। तराइन का द्वितीय पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने। हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हौज सुल्तानी इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पराजित किया था। किसने बंदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बंदायूं का प्रथम मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था। अब टॉपिक नंबर 5 है मुगल का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल का। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था कि औरंगजेब। किस मुगल सम्राट ने? औरंगजेब ने। बाबर ने मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुरस्त को 1529 में किस युद्ध में हराकर भारतीय मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने 1529 के अंदर किसे? मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुरस्त खां को हरा के भारत में मुगलों की वंश की स्थापना की थी। आगरा किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया मुगल स्मारकों सबसे लोकप्रिय? अकबर के द्वारा बनाया गया था आगरा का किला, जो कि 16वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। कौन अकबर के बाद मुगल वंश के शासन पर बैठे? अकबर के पुत्र कौन था? वो था जहांगीर। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक जय सिंह ने अपनी नई राजधानी स्थापित की थी, जो कि आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद आपका बंगाल का नवाब था आपके सिराजुद्दौला। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन में काबुल पर कब्जा किया था 1504 के अंदर। बाबर ने कहां पर? काबुल पर कब्जा किया था। किसने? सम्राट बाबर, यानी जिन्होंने 1526 के अंदर भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बल्लव पत्र का प्रयोग हुआ है? आपके अलाई दरवाजा के अंदर। अलाई दरवाजा जिसकी स्थापना की थी सम्राट अकबर। किसने? अकबर ने। बल्लव पत्र द्वारा बनाए गए कौन सा? अलाई दरवाजा। किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्वविद्यालय उपाधि धारण की? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने आपके आलमगीर विश्वविद्यालय की उपाधि धारण की थी। किस मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 के अंदर? पुरंदर की संधि आपके किसके बीच? सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच की गई थी पुरंदर की संधि 1665 के अंदर। मुगल सम्राटों में किसने पातशाह की उपाधि? बहुत ही महत्वपूर्ण, बाबर ने पातशाह की उपाधि बादशाह के बाद में धारण की थी। पातशाह की पहली उपाधि धारण की थी। याद रखना, पहले बादशाह फिर आपके बादशाह। कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो शाहजहां का औरंगजेब आपके किसका पुत्र था? शाहजहां का। तुकरोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया? 1575। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है 1575, क्योंकि आपका ये युद्ध कहीं पर किताबों के अंदर नहीं मिलेगा तो आप इसे पढ़ के नहीं जाने वाले। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं और आप इतना भी इनका कोई आपको बताएगा भी नहीं। तो क्रोई का युद्ध आपके अकबर और बंगाल और बिहार के सल्तनत के बीच लड़ा गया था 1575 के अंदर। 1857 के विद्रोह के बाद वह मुगल शासक जिससे आपके रंगून या ब्रह्मा भेज दिया गया था, बहादुर शाह द्वितीय। किसने जयपुर की शहर की स्थापना? स्वयं जय से द्वितीय ने। क्वेश्चन देखिए रिपीटेड, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और प्रथम लड़ा गया था आपको 1526। कब? 1526। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच? मराठा और अफगानों के बीच में। किसके बीच? मराठा और अफगानों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई? तो कन्नौज युद्ध में आपकी हुमायूं की हार हुई थी। किसकी? हुमायूं की। 1540 के अंदर किसकी? हुमायूं की। कन्नौज के युद्ध में सुल्तान के द्वारा इनकी हार हुई थी। कौन सी वास्तुकला में औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का इसका स्मारक है? बीबी का मकबरा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बीबी का मकबरा। कौन सी वास्तुकला आपके कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी? बीबी का मकबरा, जिसे आप द्वितीय ताजमहल कहते हैं या ब्लैक ताजमहल कहते हैं। काले संगमरमर के द्वारा आपके निर्माण किया गया बीबी के मकबरे का। सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद ने उदयपुर की स्थापना की थी। तो राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी 1568 में। कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी। स्थापना की थी आपके अकबर ने, फतेहपुर सीकरी। जहांगीर की जीवनी जो लिखी गई है वो है जो इकबालनामा, एक जहांगीर के नाम से चलती है। मुतादिन खान द्वारा इसकी रचना की गई थी। मुतादिन खान द्वारा। किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया? शाहजहां ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था। किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की? औरंगजेब ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि क्या थी? धारण की थी। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई? शाहजहां द्वारा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप का हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? अकेली आंदोलन। सिख समुदाय के अंदर फैल रही कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आपकी अकेली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दक्कन में मराठों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व 25% को कहा जाता है। उस कर का नाम था चौथ कर, जो 25% भू राजस्व के रूप में मराठों और उसी वक्त मुसलमानों द्वारा वसूला जाता था। बाजीराव प्रथम या बालाजी बल्लाल के पुत्र थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। आप एक अगला टॉपिक है गवर्नर जनरल। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम आ चुके। गवर्नर जनरल प्रमुख अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये।
वर्ष 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप को उच्च शिक्षा के रूप में माध्यम बनाया। अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा के रूप में क्या बनाया गया? माध्यम 1835 के अंदर। वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सत्य प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिंक ने 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय की सहायता से। विलियम बेंटिक। किस अधिनियम में द्वैत शासन की स्थापना की तथा अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों शासक है आपके? मॉन्टेग्यू चैम्बर्स था 1919। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम क्या हुआ? भारत में कपड़ा उद्योग तेजी से गिरावट। भारत के कपड़े उद्योग क्या हुआ? तेजी से गिरावट। 1813 में चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? 20 वर्षों तक। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और राजगोपालाचारी के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और आखिरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष भारत में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? 1765 के अंदर बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त की। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत के मलिका की उपाधि के धारण के साथ भारत के सभी संप्रभुत्व के अंदर शासिका बन चुकी थी। भारत का अधिनियम 1858 के थे। किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? रेजिनाल्ड डायर के आदेश के बाद आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर आप गोली चलाई गई थी। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं की उद्घाटन की सहायता की? भारत का अधिनियम 1935। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की ने रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल है, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अवध रियासत के लिए आपके वाक्य कहे गए थे किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में सन में सती प्रथा प्रतिबंध 1829 राजा राममोहन द्वारा आपके सती प्रथा को 1829 के अंदर आपके अवैध घोषित करवा दिया गया था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? प्रशासकीय सुविधा के लिए आपको आधिकारिक कारण दिया गया था किसके अंदर? बंगाल विभाजन के अंदर आधिकारिक कारण था प्रशासकीय सुविधा के लिए 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान किया गया? ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता। साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करना। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से जाना जाता था? चार्टर अधिनियम 1793। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन में भारतीयों और यूरोपियों के न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने को पारित किया गया। 1883 के अंदर इल्बर्ट बिल भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद ने सन में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य हाथों में सौंप दिए। भारत का अधिनियम 1851 के अंदर कौन 1773 और 1785 तक भारतीय गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टी घटना के 1773 से 1785 तक भारतीय गवर्नर जनरल थे। आप अगला टॉपिक नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से बने, यानी 150 में 40 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से बने, तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है। इसके अंदर हम कवर करेंगे प्रमुख आंदोलन, वचन नारे, पुस्तक के संगठन और संस्थाएं और प्रमुख काव्य घटनाएं। तत्वबोधन सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की? 1839 के अंदर। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किस संगठन का निर्माण किया? नेटाल कांग्रेस। कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1862 में। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय 1862। लखनऊ समझौता किन के बीच हस्ताक्षर हुए थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन आपके कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास और स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के बाद। ज्योतिबा फुले ने सत्य शतक समाज की स्थापना की थी 1873 के अंदर। अहमदिया इस्लाम एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में थी। इसकी स्थापना 1879 में किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वतंत्र सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों से एक स्थापक? बाल गंगाधर तिलक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन सी जन मन शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे? आपके बाल गंगाधर तिलक। चरमपंथी चरण से संबंधित आपके बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार विषय में लेकर रहूंगा आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा नारा दिया गया था। सन 1867 में केशवचंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग के साथ प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बॉम्बे के अंदर, फिलहाल बॉम्बे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर और आप कहां पर आपका था? गुजरात के अंदर। अहमदाबाद मिल मजदूर आपका खेड़ा आंदोलन आपके दो कहां पर हुए थे? गुजरात के अंदर। कब? 1918। पहले आपके अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर आपका खेड़ा आंदोलन। स्थापना 1867 में दादा भाई पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग द्वारा की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे के 1867 के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गल्प गुंज एक संग्रह, लघु कथाओं का एक संग्रह आपका गल्प गुंज। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 के अंदर। महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 के अंदर की थी। भगत सिंह और बिहार के को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा बम फेंका था आपका 8 अप्रैल 1929 के अंदर। 8 अप्रैल 1929 के अंदर खाली बेंचों पर आपके कहां पर? केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 के अंदर की गई थी। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव। ब्रह्म सभा के संस्थापक राधा राम मोहन राय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक। मोतीलाल नेहरू और सियारदास ने किस आंदोलन की वकालत छोड़ी थी? यानी अपनी वकालत छोड़ी थी किसने? मोतीलाल नेहरू और सियारदास ने असहयोग आंदोलन के तहत। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार विषय में लेकर रहूंगा नारा दिया आपका बाल गंगाधर तिलक ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने आपका नारा दिया था। चोरा चोरी कांड आपका 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रमुख कारण था। दिल्ली में 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी थे भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त। किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से आपका? सैयद अहमद खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष? 1906 के अंदर। एनी बेसेंट किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन आपके? एनी बेसेंट। फातिमा शेख के रूप में व्याख्यात जानते हैं। फातिमा शेख को प्रथम भारतीय मुस्लिम शिक्षा के रूप में जानते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनने वाला है। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया जेम्स मिल द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1770 में बंगाल में यानी भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप एक तिहाई आबादी की मृत्यु हो गई थी? अकाल के थे। 1770 के अंदर बंगाल के अंदर भीषण अकाल पड़ा था जिसके तहत बंगाल की एक तिहाई आबादी आपकी क्या थी? समाप्त हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। विविध पुनर्विवाह संघ के संस्थापक गुमादेव गोविंद रनाड़ी। आपका आखिरी टॉपिक इस वीडियो का जो रहने वाला 1897 क्रांति, प्रमुख विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख के अधिवेशन। कौन सा विद्रोह आपके 1855 से 56 के बीच में हुआ था? संताल विद्रोह। 1855 और 56 के बीच में आपका संताल विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अध्यक्ष
की अध्यक्षता प्रथम बार किसी महिला द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा आपके कलकत्ता 1917। प्रथम भारतीय थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला अध्यक्ष चुनाव कहाँ? बम्बई के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल ने 1929 में की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में प्रथम बार पूर्ण स्वराज की पारित किया था। प्रथम बार पूर्ण स्वराज 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज पारित किया था। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 सूरत का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो दलों के अंदर विभाजन। 1875 दक्कन विद्रोह कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह मिलने के लिए लाल किले पे फाटक पर पहुंचे 11 मई 1857। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। आपके सभी क्वेश्चन थे जो आपके लगभग 150 क्वेश्चन रहने वाले किससे? हिस्ट्री संगीत और 2022 के एमटीएस से। अगला वीडियो आपके भारतीय जनगणना 2011 से संबंधित रहने वाला है, जिसके अंदर हम जीडी जो कि आपकी हाल ही में एग्जाम हुई थी, इससे पीछे आपके एमटीएस 2023 और 2022 जितने आप क्वेश्चन है जनगणना से बनेंगे सभी में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो की लिंक आपको पता है कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।